दोस्तों यह कहानी उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले की है, जहां पर एक लड़का जिसका नाम करण होता है। दोस्तों करण 2009 से वह दुबई में बिल्डिंग का काम करता था। वह बहुत ही अच्छा बिल्डर होता है। कई बिल्डिंगों में वह बतौर हेड बिल्डर का काम करता था और कंपनी के लिए बहुत ही उपयोगी हो गया था। तो दोस्तों इसी बीच 2018 में करीब 9 साल बाद दुबई में रहते हुए उसको हो गए थे। दोस्तों करण, जिसकी उम्र लगभग 28 साल हो जाती है और अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता है, तो सोचता है कि अब पैसा ज़्यादा कमाने से क्या फ़ायदा, अब तो शादी भी करनी चाहिए। दोस्तों वह घर जाता है और एक बड़ी खूबसूरत लड़की जिसका नाम नेहा होता है उससे शादी कर लेता है। अब दोस्तों शादी के बाद करण और नेहा बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं, लेकिन कहते हैं कि अच्छे दिन कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। दोस्तों 4 महीने यूं ही बीत जाते हैं और उसकी छुट्टी खत्म हो जाती है। उसके बाद वो नेहा को उसके मायके छोड़ देता है और उसके बाद वह चला जाता है दुबई। तो फिर दुबई जाने के बाद करण और नेहा का एक दूसरे के बिना दिल नहीं लगता था। दोस्तों नेहा उसको फ़ोन करना था और कहती है कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, आपके बिना मेरा मन ही नहीं लगता। दोस्तों फिर करण कहता है कि अभी तो मुझे आए 2 महीने भी नहीं हुए और अभी तो छुट्टी मुझे 1 साल बाद मिलेगी, और जो तुम्हारा हाल है वह मेरा भी है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों फिर गुस्से में नेहा कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, कैसे भी करके तुम हमारे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल रह नहीं सकती। दोस्तों फिर करण वह सोचता है कि यार सही बात है, 28 साल की उम्र हो गई है, अब तो मैंने शादी की है, अब मैं इतना पैसे कमा कर भी क्या करूँगा जब पत्नी को ही टाइम ना दे पाऊँ। दोस्तों वह अपने मालिक से कहता है कि मैं अब घर जाना चाहता हूँ, मेरा हिसाब कर दीजिए। तो दोस्तों वह 9 साल से काम कर रहा था दुबई में, उसके फंड वगैरह भी काफ़ी मात्रा में कट गए थे, लगभग 3-4 लाख उसके बन ही गए होंगे। दोस्तों उसे हिसाब से सोचता है पैसे आसानी से मिल जाएंगे, मैं घर जाऊंगा वहीं पर कुछ काम करूंगा। लेकिन दोस्तों उसका यह रास्ता इतना आसान नहीं होता। अब दोस्तों करण अपने मैनेजर से कहता है कि मैं यहाँ काम छोड़ना चाहता हूँ। तो मैनेजर जो उसका शेख होता है, दोस्तों उस शेख से कहता है कि ऐसा बंदा है, उसकी शादी हो गई है और अपनी पत्नी के लिए वह अपने घर जाना चाहता है, लेकिन वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी बंदा है, क्योंकि इतना अच्छा बिल्डर है कि उसका कोई जवाब नहीं है, वह नहीं रहेगा तो हमारा बहुत काम फंस सकता है। दोस्तों फिर से कहते हैं कि फिर कैसे भी करके उसको रोको, ये काम करो, उसकी पत्नी को ही यहाँ पर बुला लो। लेकिन मैनेजर कहता है कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वह शेख से कहता है, क्योंकि दोस्तों जो गल्फ कंट्री के रूल होते हैं, अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई मैनेजर है या कोई बहुत बड़े पोस्ट पर है, तो जिसकी कमाई कम से कम 5 से 8 लाख महीने हो, तभी वह अपनी पत्नी को वहाँ पर ले जा सकता है, क्योंकि वहाँ नहीं चाहता है कि उसका स्टैंडर्ड खराब हो जाए, तरीके से करीब बंदा खराब करे। लेकिन दोस्तों इसका भी उपाय उन लोगों के पास था। वो लोग करण का फर्जी डॉक्टर की डिग्री बनवाते हैं और उसके बाद फिर उसके पत्नी को आने की परमिशन मिलती है। दोस्तों जो उसकी पत्नी नेहा का भी पासपोर्ट बनाया जाता है और उसके बाद करण जाता है अपने गांव पर नेहा को दुबई ले आने के लिए। अब दोस्तों नेहा को दुबई जाने का मौका मिल रहा था, तो वो बहुत ही खुशी खुशी दुबई जाती है और वहाँ पर उसके लिए एक बेहतरीन फ्लैट का इंतज़ाम किया जाता है।
और उसके बाद लगभग 4 से 6 दिन के बाद सारा इंतजाम होने के बाद करण काम पर वापस जाने लगता है। दोस्तों 15 दिन बीते हुए होंगे। करण का एक दिन मैनेजर कहता है कि क्या हाल है करण, कैसे चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी? अब तो तुम्हारी पत्नी यहाँ पर है, अब तो मौज ही मौज होगा। दोस्तों करण कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी तरीके से हमारी लाइफ चल रही है और आपने जितनी मदद की उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों उसका मैनेजर कहता है कि भाई थैंक यू से कोई काम नहीं चलेगा, कुछ पार्टी वगैरह करनी पड़ेगी तुम्हें। तो करण कहता है सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिस दिन आप कहें उस दिन आपको हम पार्टी में दे देते हैं। दोस्तों मैनेजर कहता है कि भाई कहीं बाहर की पार्टी मुझे नहीं चाहिए, हम तुम्हारे घर पर आएंगे, तुम्हारी पत्नी को देखेंगे और तुम्हारी पत्नी के हाथों का बना खाना खाएंगे। अब दोस्तों जो करण है यह बात सुनकर तो बिल्कुल डर सा जाता है, क्योंकि उसने सुना था कि कोई भी अपनी पत्नी को लेकर वहाँ दुबई में जाता है तो उसको वहाँ के शेख वगैरह हड़प लेते हैं और उनके साथ बहुत गलत काम होता है। तो वह भी घबरा जाता है और वह बोलता है कि सर क्या घर पर आएंगे, कहीं बाहर ही आपको पार्टी दे देंगे, कहीं भी आप कहें तो। वो बोलता है नहीं, तुम्हारे घर पर ही आएंगे और तुम बाहर क्या पार्टी दोगे, बाहर तो हम रोज़ खाते ही रहते हैं। दोस्तों अब वह कहता है कि ठीक है सर, किस दिन आप आएंगे? तो दोस्तों उसका मैनेजर जो है वो कहता है कि रविवार के दिन छुट्टी होती है, हम उसी के दिन तुम्हारे यहाँ आएंगे। दोस्तों रविवार का दिन था। दोस्तों सुबह से ही करण और उसकी पत्नी नेहा उसके मैनेजर के स्वागत में लग जाते हैं और कई तरीके के लोग खाना बनाते हैं और उसके बाद शाम को लगभग शाम 7 बजे मैनेजर उसके साथ और एक और लोग कमरे पर आते हैं और आकर हॉल में बैठ जाते हैं। दोस्तों खाना पीने का इंतज़ाम था ही, उनके सामने एक से एक खाना आने लगता है, वो लोग खाते हैं और पीने के वगैरह भी व्यवस्था रखी थी और पीते हैं। और लगभग रात 10:30 बज गए थे, पार्टी चलती रहती है। वो तो इतना पीते हैं कि वह लोग नशा में ही बिल्कुल हो जाते हैं। मैनेजर होता है वह कहता है कि भाई करण, तुमने तो यार अपनी पत्नी का चेहरा भी नहीं दिखाया। हमको वह कहता है कि सर क्या देखेंगे, गांव का देहात की कल्चर की है, उसको शर्म आती है, घूंघट में रहती है। दोस्तों करण अपनी पत्नी को बचाना चाहता था कि यह लोग उसका चेहरा ना देखें, लेकिन दोस्तों जो मैनेजर होता है वह जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि नहीं भाई ऐसे थोड़े चलेगा, मुंह तो देख कर ही जाएंगे हम लोग। अब दोस्तों चूंकि वो मैनेजर था, उसका मालिक था और एक लोग और थे, वह भी खड़े लोग थे, वह हार मान जाता है और अपनी पत्नी नेहा से कहता है कि चलो तुम्हारा चेहरा देखेंगे। दोस्तों वहाँ आती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। जब मैनेजर देखता है तो देखता ही रह जाता है, कहता है कि बहुत खूबसूरत पत्नी है तुम्हारी, काश मेरी भी ऐसी पत्नी भी होती। जब यह बात नेहा सुनती है तो शर्मा जाती है, उसके बाद वापस जाने लगती है। तो मैनेजर उसका कहता है कि अरे रुको, कहाँ जा रही हो? अपने जेब से वह सोने की अंगूठी मैनेजर निकालता है और नेहा के हाथों में रख देता है और उसको पति करण कहता है कि अरे सर रहने दीजिए, इसकी क्या ज़रूरत है? वह कहता है नहीं भाई, मुँह दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ज़बरदस्ती नेहा का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में वह चैन वो अंगूठी रख देता है। दोस्तों उसके बाद वह घर में चली जाती है। फिर उसके बाद ये लोग रात 11 बजे उसके घर से निकलते हैं और उसके बाद अपने अपने ठिकाने चले जाते हैं और करण और नेहा खाना पीना खाते हैं। उसके बाद नेहा रात को कहती है कि आज से इसको अपने घर अपने मैनेजर को मत ले आना,
ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है और इस तरीके से मुझे बहुत डर लग रहा था। अब जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा कुछ मत करना, मुझे बहुत डर लगता है। वह कहता है कि अरे यार, यहाँ लोग रोज़ आने वाले नहीं हैं, डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग अनजान देश में हैं, अगर कहीं कुछ हो गया तो हमारी कोई हेल्प भी करने वाला होना चाहिए। फिर वह कहता है कि चलो, मैनेजर जो अपने ही देश का है और हमारे साथ तो कुछ बुरा नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी दोस्तों, डर वाली बात तो थी ही। अब दोस्तों, फिर अगले दिन करण जब काम पर जाता है, उसका मैनेजर उससे मिलता है और कहता है कि हाँ भाई करण, तुम्हारी पत्नी यार बड़ी दमदार थी और खाना भी बहुत अच्छा बनाई थी। अब तो वह तुम्हारे ही घर आना खाएंगे अगले संडे को। दोस्तों, जब वह कहता है तो तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, करण बोलता है थैंक यू सर, लेकिन मन ही मन उसे बुरा लग रहा था, लेकिन वह कुछ भी कह नहीं पा रहा था। अब दोस्तों, उसका मैनेजर संडे को फिर वह खाना खाने के लिए कह देता है। दोस्तों, करण जो है वह असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन वह घर पे आता है और नेहा से कुछ नहीं कहता, क्योंकि नेहा को बहुत बुरा लगता तो वह भड़क जाती। अब दोस्तों, फिर अगला दिन आता है, मंडे का दिन। मैनेजर जो है बिना बताए नेहा के घर पर पहुंच जाता है और डोर बेल बजाता है। नेहा दोस्तों दरवाज़ा खोलती है तो सामने अपने पति के मैनेजर को देखती है। अब जब उसको देखती है तो वह बिल्कुल चौंक जाती है और कहती है कि सर, आप यहाँ पर, वह घर पर नहीं हैं। तो कहता है कि मुझे पता है कि वह साइड पर हैं, क्या तुम अंदर नहीं बुलाओगी? फिर नेहा डर जाती है, लेकिन वह जानती थी कि यह बहुत बड़ा आदमी है, अगर इससे कुछ मैं कहूँगी उल्टा सीधा तो क्या पता मेरे पति के साथ ही कुछ यहाँ कर दे। दोस्तों, अंदर चली जाती है, पीछे पीछे मैनेजर भी चला जाता है। दोस्तों, जाने के बाद एक सोफे पर वह मैनेजर बैठ जाता है। उसके बाद नेहा जो है वह बिल्कुल डरी सी रहती है। फिर दोस्तों, नेहा एक कमरे में जाती है और अपने पति करण को फ़ोन लगा देती है कि वह आदमी जो है तुम्हारा मैनेजर घर पे घुस आया है। करण दोस्तों कहता है कि कैसे वहाँ पर चले गए। कहती है कि कैसे भी करके जल्दी आओ। यहाँ कहता है कि मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन फिर भी आने की कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों, फ़ोन कट जाता है। नेहा जो है फिर जाकर उसको देखती है तो जो उस करण का मैनेजर था वहाँ पर बैठा बिल्कुल गिड़गिड़ा कर रो रहा था। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल हैरान रह जाती है कि यहाँ पर बैठे रो क्यों रहा है। वह उससे कुछ पूछती है भी नहीं, क्योंकि वह तो डरी रहती है। दोस्तों, लगभग आधा एक घंटे वहीं पर बैठ कर रो रहा था। तब तक जो है वहाँ पर करण, उसका पति नेहा का आ जाता है। करण जब उसको रोता हुआ देखता है तो उसकी पत्नी नेहा कहती है जब से आए हैं तब से ऐसे ही रो रहे हैं। वह जाकर पूछता है कि सर क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रहे हो? तो दोस्तों ज़ोर ज़ोर से वह रोने लगता है। फिर वह पूछता है कि सर आप यहाँ आकर क्यों रो रहे हो, क्या बात है दोस्तों? तो दोस्तों अपनी कहानी वह मैनेजर बताता है और बोलता है कि करण, मेरी भी याद तुम्हारी पत्नी की तरह एक पत्नी थी, लेकिन उसने जो दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मैं पैसों के पीछे भागता रहा और वह बार बार मुझे फ़ोन करती रही, तुम आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता और मेरा दिल नहीं लगता। लेकिन मैंने पत्नी के बजाय पैसों को अहमियत दी और उसने दूसरी शादी कर ली। तो आज मेरे पास बहुत पैसा रुपया है, लाखों रुपए में महीना कमा लेता हूँ, लेकिन आज मेरी ज़िंदगी भिखारियों जैसी हो गई है। दोस्तों तो करण कहता है कि लेकिन सर आप यहाँ पर किस लिए आए, आखिर क्या काम है? तो दोस्तों उसका मैनेजर कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी से पूछने आया था कि अगर तुम्हारी नज़र में मेरे लिए कोई लड़की हो तो मेरी भी शादी करवा दो।
अब दोस्तों करण हैरान हो जाता है और कहता है कि सर आपकी उम्र 45 साल की हो गई है और कौन सी लड़की आपसे शादी करेगी। दोस्तों करण की पत्नी नेहा कहती है कि मेरा एक बहन है तलाकशुदा, लगभग 40 साल की उसकी उम्र होगी, क्या अगर आप शादी करेंगे तो मैं बात करती हूँ। तो दोस्तों उसका मैनेजर खुश हो जाता है और कहता है कैसी भी लड़की हो बस मेरी शादी करवा दो, क्योंकि घर पर मेरा भी कोई नहीं है, माता पिता थे उन दोनों की मौत हो चुकी है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, रिश्तेदार भी कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो नेहा कहती है कि ठीक है मैं बात करूँगी। अब दोस्तों उसके बाद वो अपनी माँ के गांव में कॉल करती है नेहा, और अमेठी ज़िले में वह अपनी बहन से बात करती है और कई बार करण और नेहा उसके मैनेजर से बात होती है और फिर मुलाकात होती है। अंत में इन लोगों को भी लगता है कि मैनेजर वाकई में सही बंदा है। दोस्तों नेहा की बहन का नाम कुसुम होता है, जो मैनेजर था उसके पास कई डिग्री थी। फिर दोस्तों नेहा की बहन कुसुम का पासवर्ड बनवाया जाता है और उसके बाद कुसुम को दुबई बुलाया जाता है। फिर दोस्तों करण का जो मैनेजर और कुसुम दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। दोस्तों करण का जो फ्लैट था 2 बेडरूम का फ्लैट था, उसी में यह लोग एक साथ रहने लगते हैं। और दोस्तों 1 साल बाद फिर गांव जाते हैं और एक मंदिर में बाकायदा सादगीपूर्ण शादी भी कर लेते हैं। दोस्तों उसके बाद फिर दुबई में लौट कर आ जाते हैं, एक साथ बहुत शानदार तरीके से रहने लगते हैं। दोस्तों लगभग 15 साल में वो लोग साथ रहते हैं। दोस्तों उसका जो मैनेजर था वाकई में बहुत अच्छा आदमी था, बहुत सारे पैसे थे उसके पास। उसके बाद वो मैनेजर ने उन लोगों को कई देशों की सैर कराई और 15 साल बाद आराम से रहे। इस बीच मैनेजर और कुसुम के एक बच्चे हुए और नेहा और करण के भी एक बच्चा हुआ और सारे लोग दुबई में ही रहते हैं। अब दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा था और सारा परिवार बहुत ही खुशी और आराम से जीवन जीने लगा। दोस्तों यह रही आज की कहानी। लोगों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।